Hello friends, this is Chandra Prakash KBC 16 करोड़पति एंड होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आपको केबीसी की बुकलेट भरनी है जो आपको ऑडिशन के टाइम वहाँ दी जाती है, और मैंने क्या भरा था वो भी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बट फर्स्टली मैं आपको यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप जो भी भरना पूरी ईमानदारी से भरना। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप खुल के बताना, और जो आपको अच्छा लगता है लाइफ में, आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर कहूँगा कि ये कोई आईएएस के लिए नहीं आप फिल करने जा रहे जे, आपको केबीसी में सिलेक्शन के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना है। और बस आप जितना ज़्यादा अपने आप बारे में एक्सप्लेन करोगे इतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं कहूँगा कि एक तो ईमानदारी से बताना, जो आपके इंटरेस्ट है वही एक्सप्लेन करना, झूठ मूठ का कुछ नहीं बताना। और जो आपको अच्छा लगता है, लाइक आपको अगर कुकिंग पसंद है वो बताना, फार्मिंग पसंद है तो इस तरीके के आप अपने बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना। फ्रेंड्स, जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केबीसी बुकलेट में वो ऐसे होते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, हाउ यू वर एज ए चाइल्ड, जहाँ आपका कोई ऐसा कोई सीक्रेट है जो आप हमें बताना चाहोगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है फ्रेंड्स कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी कैन इंटायरली चेंज योर लाइफ। इसके अलावा आपका लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, आपका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था लाइफ में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता ही होगा। तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैंने क्या लिखा था इन क्वेश्चंस पे वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ तक बात हॉबीज़ की है तो फिर मैं फ्रेंड्स यही कहूँगा कि आप ईमानदारी से जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिखना। मैंने ये लिखा था कि मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मुझे बैडमिंटन में इंटरेस्ट है, मुझे जोग्राफी रिलेटेड बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे हिस्ट्री के रिलेटेड बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे करंट अफेयर्स में पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने ये सब लिखा था, बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लिखो। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है आप वो लिख सकते हो, फार्मिंग में इंटरेस्ट है वो लिख सकते हो, इवन अगर आपको टीवी देखना पसंद है, आपको फ़ोन चलाना पसंद है, आप ये सब भी लिख सकते हो। बट ईमानदारी रखना और आप ईमानदारी से आंसर लिखना, यही मैं कहूँगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ यू वर एज ए चाइल्ड, आप कैसे थे बचपन में। तो मैंने इसमें ये लिखा था कि मैं वो ज़िद्दी था, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप जैसे थे वैसे लिखना। अगर आप रोते थे तो आप इवन ये भी बता सकते हो आप रोते बहुत ज़्यादा थे, जहाँ आप शरारतें बहुत ज़्यादा करते, तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ईमानदारी रखना। तीसरा फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था लाइफ में, या सबसे ख़राब वर्स्ट मोमेंट क्या था लाइफ का। तो आप बस ये मत लिखना कि आपके लिए वो हैप्पीएस्ट क्यों था। आप इस वे में बताना कि हैप्पीएस्ट वो इसलिए था कि ये नहीं कि बस उससे मुझे बेनिफिट हुआ, वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट इसलिए था कि बाकी वालों को उससे इंस्पिरेशन मिली। मैंने कुछ ऐसा किया कि सिर्फ मुझे उससे बेनिफिट नहीं हुआ, बाकी वालों को उससे इंस्पिरेशन मिली। मैंने लिखा था कि मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट ये है कि जब मैंने एमए में एडमिशन ली डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी हेल्थ चैलेंजेस, और उसमें ये मैसेज था कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मैनी हेल्थ चैलेंजेस मैं आज एमए कर रहा हूँ, और इससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो बाकी वाले क्यों नहीं। जहाँ तक बात वर्स्ट एक्सपीरियंस की है तो मैंने लिखा था कि रिग्रेट मुझे इस चीज़ का है कि मेरी बहुत सारी सर्जरीज हुई, बट मुझे डिस्पाइट ऑफ सर्जरीज अभी भी मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, और इस बात का मुझे रिग्रेट है। बट इस चीज़ ने मुझे लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करना सिखाया है। तो ये भी एक इंस्पिरेशनल वे में मैंने लिखा था। और जहाँ तक बात आती है व्हाट अमाउंट ऑफ मनी कैन इंटायरली चेंज योर लाइफ, तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ही बताओ। अगर आपने बतानी होगी तो आप बता सकते हो, बस ये नहीं कि मैं 1 करोड़ जीत जाऊँ तो मैं स्टार बन जाऊँगा, जहाँ मनी डजेंट मैटर फॉर मी एट ऑल। इस वे में मत कहना। मैंने तो इवन कोई स्पेसिफिक अमाउंट बताई नहीं थी, मैंने बस ये लिखा था कि जितने भी मेरे पेंडिंग लोन्स हैं, जहाँ जिससे जिससे मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, बस वो अमाउंट मैं अगर जीत जाता हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये आंसर लिखा था। अगर आपने अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट बतानी होगी तो आप बता सकते हो, बट अगर आपने नहीं भी बतानी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने किया था।
तो यही थे मेन क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैंने वही सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स लिखे थे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद है तो आप ये भी बता सकते हो, लाइक साइंस वगैरह, जहाँ कोई बायोलॉजी में अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, मैथमेटिक्स में अगर स्ट्रॉन्ग हो, जहाँ कुछ अगर आपको और भी पसंद है तो आप ये बता सकते हो। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपको करंट अफेयर्स वगैरह, जहाँ आप कौन से न्यूज़पेपर या मैगजीन में पढ़ते हो। मैंने ये लिखा था कि मैं हिंदू न्यूज़पेपर में रेगुलरली पढ़ता हूँ, बिकॉज मुझे करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस मैं फिर यही कहूँगा कि आप जो भी लिखना, ईमानदारी से लिखना, कुछ भी ऐसा मत लिखना जो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना। कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई आईएएस का इंटरव्यू नहीं होने वाला जहाँ आईएएस के लिए आपकी सिलेक्शन नहीं होनी। जितना आपको ज़्यादा बताओगे इतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा और इतनी ही ज़्यादा आपकी सिलेक्शन होने की चांस रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट लो, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट लो। थैंक यू।